नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आगे की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम देखने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना का टाइम चल रहा है, कोविड-19 है और इसी वजह से हम सब स्कूलें बंद हैं, कोई भी कार्यस्थल, शैक्षणिक संस्थान सभी बंद है। तो 2021 जो बोर्ड आरबीएसई बोर्ड ने हमारा कोर्स 40% कम कर दिया है, वो हटा दिया है। तो आज हम उसी से रिलेटेड बात करते हुए आज हम एक चैप्टर के स्टार्ट कर रहे हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा गुड निरपेक्षता, और जिसे भारत की विदेश नीति और गुड निरपेक्षता। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूँ कि इतने दिन मैंने क्लास नहीं ली, क्योंकि मैं कुछ समस्या आ रही थी, इसीलिए मैंने क्लास नहीं ली। तो आइए आज शुरू करते हैं हम गुड निरपेक्ष राजनीतिक विज्ञान। सबसे पहले तो हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं हमें उसका मतलब पता होना चाहिए। राजनीतिक विज्ञान यानी राज्य और नीति, ये क्या हो गए? राज्य प्लस नीति। यानी राज्य की क्या है? नीति। यानी एक राज्य जो भी अपनी कार्य को करने के लिए जो नीति बनाता है, उस पे जो कार्य करता है उस पे नीति बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं? राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। यानी एक राज्य जो अपनी नीतियां बनाकर अपने कार्य को संपन्न करता है, उसे हम क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान, राजनीति कहते हैं। तो राजनीति का सिंपल सा युद्ध है। फिर सबसे पहले हम गुड निरपेक्षता से चलने पहले हम पढ़ेंगे शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध कब तक चला, क्यों चला? आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? 1914 से 1918 तक क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से 1945 तक हुआ था। इसमें दो क्या थे? देश थे, एक था यूएसए, एक था यूएसएसआर, सोवियत संघ। अब इनके बीच में क्या हुआ कि एक युद्ध की स्थिति हुई। हालांकि इनमें युद्ध नहीं हुआ। तो इसमें जो देश थे, जब नए नए आजाद देश, एशिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, तो इसमें क्या हुए थे? 100 देश आजाद हुए थे। फिर आजाद होने के बाद जब ये सोचे कि हम इसमें जाएंगे, ये सबसे शक्तिशाली देश में मिलना चाहते थे। क्यों? उसका कारण क्या था कि इन्हें आर्थिक हर प्रकार की सुविधा, हथियार हुई, तो इनको सभी सुविधाएं क्या है? सुविधा संपन्न थे। तो ये क्या करना चाहते थे कि ये उनमें मिलना चाहते थे। फिर क्या हुआ? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, फिर द्वितीय विश्व युद्ध चला 1939 से 1945 तक। तो इनमें क्या हो गई? इनमें होड़ लगने लग गई। यहां तक आते आते तो क्या हुआ? उनमें होड़ लगने लग गई कि हम शक्तिशाली कैसे बने। तो उनमें महाशक्ति बनने की होड़। सबसे पहले कौन सी होड़ लगी इनमें कि महाशक्ति। हम यूएसए सोचता है कि इसके पास हथियार ज्यादा है तो मेरे पास इससे ज्यादा होना चाहिए, इसके पास ये बड़ी महाशक्ति है तो मैं इससे बड़ी महाशक्ति हूँ, इसके पास विचार। इनमें दोनों में विचारों की भी लड़ाई होने लग गई। इन दोनों में वर्चस्व बनाने की भी लड़ाई। क्या है कि मेरा वर्चस्व सबसे ज्यादा है, इसका वर्चस्व कुछ ना हो। तो इनमें ये भी एक, यानी हालांकि इसमें युद्ध नहीं हुआ। इनमें 19 जब फिर इसमें द्वितीय विश्व युद्ध यहाँ से शुरू हुआ तो दो राष्ट्र बने, एक तो मित्र राष्ट्र, एक दूरी राष्ट्र। दूरी राष्ट्र कौन से थे? जिनमें थे अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ। अब दूरी राष्ट्र थे, ये थे मित्र राष्ट्र। अब दूरी राष्ट्र कौन से थे जो इनसे दूर है? जर्मन, जापान और इटली। फिर 1945 तक आते आते 1991 तक इनमें संघर्ष चलता रहा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। युद्ध की एक ऐसी स्थिति भी आई, फिर भी युद्ध टल गया। फिर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक क्या करवाया? गुड निरपेक्षता बनवाई। तो ये क्या था? एक छोटा सा था कि शीत युद्ध का दौर कहां से कहां तक चला है। तो आपको ज्यादा कुछ इसमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने बता दिया आपको कि शीत युद्ध कहां से कहां तक चला था और कहां से कहां तक खत्म हुआ। तो आपको बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि शीत युद्ध का दौर या शीत युद्ध किसे कहते हैं? तो शीत और युद्ध, जिस भाई शीत का मतलब क्या होता है? जहां युद्ध की मतलब स्थिति ना हो, तो वो क्या था? शीत। और युद्ध, आप जानते हो युद्ध होता है
सिर्फ युद्ध की स्थिति बनी रहे। फिर जापान पर इन्होंने, अमेरिका ने क्या किया, परमाणु हमला किया। वो कब किया, कहाँ कहाँ किया, एक तो हिरोशिमा पे किया 6 अगस्त 1945 को, फिर नागासाकी पे किया 9 अगस्त 1945 को। तो ये क्या था कि एक बता दिया कि ये हाँ ये मार सकती है, ये बन सकता है, ये कुछ कर सकता है। लेकिन नहीं, और देशों ने कहा कि नहीं, इसको हमला करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। फिर अब धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र, इनको दो खेमों में बांट दिया। अब दो खेमों में बांट दिया, जैसे गुटनिरपेक्षता, यानी फिर इन देशों ने सोचा कि हम क्या करेंगे, ना तो इनमें मिलेंगे, ना सोवियत संघ में रहेंगे, ना यूएसए में रहेंगे, इनसे अलग रहकर अपनी क्या करेंगे, विदेश नीति बनाएंगे। तो एक गुटनिरपेक्षता हुआ, जिसमें पहला सम्मेलन हुआ था 1961 में, जिसमें 25 सदस्य थे। और एक 14वां सम्मेलन हुआ था, जिसमें वो 2006 में क्यूबा में, इसमें 116 सदस्य थे। तो ये थे गुटनिरपेक्षता के सिंबल, ये थे कुछ इसकी बेसिक जानकारी, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे आप जानना चाहते हो, अगर आप और इससे अच्छी तरह ऑफलाइन क्लास में पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे से जुड़ सकते हो, आप मेरे पास ऑफलाइन क्लास ले सकते हो। तो आपको अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स, दोनों में पढ़ाता हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो आज का चैप्टर मैं यही समाप्त करता हूँ, क्योंकि कोरोना टाइम है। आप अच्छे से इसको समझें। एक बार नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप फिर दोबारा से देखें, फिर नहीं समझ में आए फिर दोबारा देख लें। तो यहाँ तक का दौर आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम चैप्टर फर्स्ट के पार्ट सेकंड पे चलेंगे, वो हम चलेंगे कल। थैंक यू, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोरोना में अपना ध्यान रखिए।